नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के समर्थन में पप्पू यादव बंगाल में करेंगे प्रचार। 13 मार्च को रेल चक्का जाम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में जेडीयू के पूर्व एमएलए ने कहा, बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं, संगठन मजबूत करिए। जी हाँ दोस्तों, गठबंधन सरकार पर संकट की तरफ इशारा किया है जेडीयू के पूर्व एमएलए ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संसद में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। 15 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप विदेश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी के समर्थन में पप्पू यादव बंगाल में करेंगे प्रचार। 13 मार्च को रेल चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव सहित 12 शीर्षस्थ नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेगी। बुधवार को पप्पू यादव की पार्टी जाप ने आगामी कार्यक्रम की भी घोषणा की। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि आसन पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कुशवाहा ने कहा कि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आगामी 13 मार्च को रेल चक्का जाम में सक्रियता से भाग लेगी। पार्टी की ओर से पटना जंक्शन को केंद्र बनाया जाएगा। 15 मार्च को बढ़ते महंगाई तथा महिला उत्पीड़न के खिलाफ जन अधिकार महिला परिषद विधानसभा के समक्ष विशाल धरना देगी। 18 मार्च को सीतामढ़ी के रीगा में बंद पड़े चीनी मिल के सामने मिल शुरू करवाने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, जेडीयू के पूर्व एमएलए ने कहा, बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं, संगठन मजबूत करिए। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी आशंका हम नहीं बल्कि राजग के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व विधायक खुद कह रहे हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सीवान में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि गठबंधन कब तक चलेगा और कब टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संगठन को मजबूत करना होगा। गौरतलब है कि जिस मंच से पूर्व विधायक बोल रहे थे, उस समय मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अपने बयानों से चर्चित रहने वाले पूर्व विधायक ने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा, संगठन पार्टी के मजबूत करी, गठबंधन कखनी तक चली कब टूट जाई ये भरोसा नहीं खे। संगठन पार्टी को मजबूत करना है, गठबंधन कब टूट जाएगा इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं साफ बातें करता हूं, ऐसे में सभी लोग दिल से नीतीश कुमार के लिए काम करें, मेहनत करके संगठन को मजबूत करें। नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना है, सब नेता तभी मजबूत होंगे। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद अब तक जेडीयू की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया तब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इस बयान से राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। 15 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। तीसरे दिन भी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी। नारेबाजी में और शोरगुल के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओम बिरला ने की मुलायम से अपील। लोकसभा पहले 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में चर्चा और संवाद के लिए विपक्ष को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया। स्पीकर ओम बिरला ने मुलायम सिंह यादव से भी अपील की। उन्होंने कहा, आप सबसे वरिष्ठ हैं, समझाओ अपने सदस्यों को। आपने निर्णय किया था कि प्रश्नकाल हम चलने देंगे, लेकिन ओम बिरला के तमाम प्रयास नाकाफी रहे और लोकसभा 15 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों की खुदकुशी का गंभीर मसला है, इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी मांग है कि जो किसान 3 कानून वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं और 105 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी बात सुने और उस पर फिर से चर्चा हो। हम अगर चर्चा में आपके सामने कोई चीज लाते हैं तो आप उसे स्वीकार करो और उसे वापस लो। करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी से भाजपा की चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 100 दिन से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन का पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यापक असर पड़ने और वहां के किसानों की नाराजगी बढ़ने से राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि भाजपा सरकार और संगठन के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार विरोधी आवाज मुखर करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया
है। एक तरफ कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह आयोजित होने वाली किसान महापंचायतों में पहुंचकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के टप्पल में 5 मार्च को पहली बार किसान महापंचायत में शामिल होकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच सक्रियता बढ़ी है और वह भी कृषि कानूनों के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर खूब हमलावर दिख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के विरोध के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने फफक कर रोते हुए बयान दिया तो पश्चिम में उनके आंदोलन को नई जमीन मिल गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे पक्के तौर पर बंद कर सकते हैं किसान, कल की बैठक में करेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए 11 मार्च को होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने कई बड़े निर्णय लेने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने हेतु दिल्ली के बाहरी इलाकों को ब्लॉक करने के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को स्थायी तौर पर बंद रखने का निर्णय लिया जा सकता है तथा संसद कूच व मानव श्रृंखला बनाने का भी फैसला किसान ले सकते हैं। मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फुल ने बताया कि हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 10 मार्च को वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने आंदोलन स्थल पर दंगे करवाने की कोशिश करने के अलावा कई तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, इसलिए सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। यदि इसमें हमें सफलता मिलती है तो यह मोर्चा की बड़ी जीत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी विधायक का सदन में दावा, बिना शराब पिए बिहार के कुछ नेताओं को नहीं आती नींद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सूबे में लागू शराबबंदी कानून की असफलता का मुद्दा उठाकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, ललित यादव, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की। सदन में हंगामा कर रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने यह दावा किया कि सदन के अंदर बैठे कुछ नेता और पदाधिकारी ऐसे हैं जो रात में शराब ना पिए तो उन्हें नींद नहीं आती। शराब उनके लिए एक जरूरी है। ऐसे में ये कानून सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए बनाई गई है। गरीबों की गिरफ्तारी होती है और सफेद पोश मजे से शराब पीते हैं। शराबबंदी की समीक्षा की जाए। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं शराबबंदी कानून की समीक्षा का मुद्दा उठाता हूं तो नीतीश कुमार चिढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजस्व की हानि के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में शराबबंदी की समीक्षा की जाए। सूबे में शराब की बिक्री ऊंची कीमतों पर शुरू की जाए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला कि गरीब शराब नहीं खरीदेंगे और दूसरा कि शराब बिक्री से आए पैसों से उद्योग लगेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी में खटपट, दुष्यंत के विधायक बोले खत्म हो गठबंधन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, जबकि इन कानूनों का विरोध हरियाणा में भी जमकर हो रहा है। इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर सरकार में शामिल जजपा के कुछ विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और जजपा प्रमुख दुष्यंत चौटाला से कहा है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस समय ऐसे हालात बन गए हैं कि हमें मनोहर लाल खट्टर सरकार से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। साथ ही कहा, हालात ऐसे हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि लोग हमें डंडों से मारेंगे। वहीं विधायक बबली ने साफ किया है कि अगर मेरे वोट से सरकार गिरती है तो मैं उसके खिलाफ वोट दे दूंगा। जबकि उन्होंने पिछले 100 दिन में कई बार विधायक दल की बैठक में किसान आंदोलन पर कोई फैसला नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है। इससे पहले टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने बजट सत्र के दौरान अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सदन में किसान आंदोलन के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि किसानों के हालात चिंताजनक हैं और ये आंदोलन प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश की सीमाओं पर किसान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बैठे हैं। यह चिंताजनक है और बहुत पीड़ादायक है। हम जब गांव में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप गांव में मत आना। हमें गांव में कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आने से रोका जाता है। मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से मांग करता हूं कि इस किसान आंदोलन का समाधान करवाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, एनडीए को झटका, अहम सहयोगी डीएमडीके गठबंधन से बाहर निकला। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक की सहयोगी डीएमडीके मनपसंद विधानसभा क्षेत्र और पर्याप्त सीटें नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को गठबंधन से अलग हो गई।
सीट बंटवारे को लेकर अन्नाद्रमुक के साथ 3 दौर लंबी चली बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलने पर अभिनेता से नेता बने विजयकांत के नेतृत्व वाली डीएमडीके ने कहा कि वह गठबंधन से अलग हो रही है। पीएमके और भाजपा भी सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी पार्टी है। विजयकांत ने एक बयान में कहा कि अन्नाद्रमुक के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला यहां पार्टी के जिला सचिवों की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। डीएमडीके एनडीए की अहम सहयोगी थी। इसके तुरंत बाद विजयकांत के भाई एलके सुदेश और बेटे विजय प्रभाकरन सहित डीएमडीके नेताओं ने एआईडीएमके पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एडाप्दी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में उनके उम्मीदवार आगामी चुनावों में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। डीएमडीके ने अन्नाद्रमुक भाजपा गठबंधन का हिस्सा बनकर 2019 का लोकसभा चुनाव। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।